Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today topic for discussion is subset sum problem. Subset sum problem. क्या होता है बेटा इस सबसेट सम प्रॉब्लम में? हमें एक सेट दिया जाता है, सेट में कुछ एलिमेंट्स दिए जाते हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल 2, 3, 5, 7 एंड 10. कोई सेट दिया जाता है और हमें एक सम दिया जाता है, सम दैट इज इक्वल टू let us put this is a set and sum of this is equal to 14. हमें क्या बोला जाता है कि फाइंड आउट करना है क्या इस सेट को ये 14 बिलोंग करता है या नहीं करता. तो राजी ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आते हैं और ये क्वेश्चन नॉर्मल थ्योरेटिकली के लिए भी आते हैं. अगर तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आए हैं, जस्ट चेक द सबसेट हुज वैल्यू इज 14. लाइक यहाँ पे हमारा सबसेट क्या बन रहा है 2, 5, 7 with the sum 14. और कुछ बन रहा है हमारा नो देयर इज ओनली वन सबसेट. तो क्या पूछा जाता है हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितने सबसेट बनते हैं, देन ट्राई लाइक दिस कि किसके कॉम्बिनेशन से मेरा 14 बन रहा है. जितने भी सबसेट बन रहे हैं या तो उनकी वैल्यू दी जाएगी तुम्हें ऑप्शंस में कि दीज आर द सबसेट. और सम टाइम क्या किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे लाइक मान लो 14 दिया है तो हमारे पास एक सेट होता है 12, 2 और साथ में 0. 0 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सेट, पर फिर भी उसको बोला जाता है कि 0 जो है वो कंसीडर करो. 0 फिर हमने कंसीडर नहीं करना बेटा. क्या दिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समटाइम मिस्टेक क्रिएट करने के लिए एक ऐसा एलिमेंट दे दिया जाता है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट सेट. क्लियर. यहाँ तो पूछा जाता है कितने नंबर ऑफ सबसेट है, यहाँ सबसेट इटसेल्फ ही पूछा जाता है, ऑप्शंस में दिया जाता है. यहाँ पूछते हैं क्या ये सम को बिलोंग करता है, यस, नो, मे बी, मे नॉट बी, इस टाइप के ऑप्शंस हमें दी जाती हैं. क्लियर. तो अगर तो ये आया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तब तो तुम डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर लोगे. लेकिन इफ ये सेम क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आया थ्योरेटिकल एग्जाम में, तो क्या करते हैं फर्स्टली चेक द सम वैल्यू. कितनी है हमारी सम वैल्यू 14. तो उसके अकॉर्डिंगली स्टार्ट फ्रॉम द 0 हमने 14 तक यहाँ पे क्या करना है मार्क करना है. क्या मतलब है इसका, लेट अस टेक 0, 1, 2. वाई 14 क्योंकि हमें ये जो सम दिया हुआ है, सम हमारे पास क्या है 14. जितनी सम की वैल्यू दी होगी 0 से स्टार्ट करके अप टू दैट वैल्यू जो है यहाँ पे हमने क्या करनी है यूज करनी. क्लियर. उसके बाद इस साइड हमने क्या यूज करना है, जो हमें सेट वैल्यू दी हुई. सेट में क्या दिया हुआ है 2, 3, 5, 7 and 10. Hope student you understand this. What is the meaning of this subset sum? Just wait for a while. Yes, clear to all. Now बेटा सबसेट सम प्रॉब्लम में क्या करना है, make a table according to the sum value and according to the set value. क्लियर. 0 to 14 क्या लिया था हमने, 0 to 14 क्यों लिया, क्योंकि हमारा सम क्या था 14. और इस साइड हमने क्या ली है सेट वैल्यू, जो हमें गिवन है. सबसे पहले जब बेटा हमें पता है कि नल जो है या 0 जो है दैट इज द पार्ट ऑफ ऑल सेट्स. 0 जो आता है वो सारे के सारे सेट्स का क्या आता है पार्ट. नल इज द सेट दैट बिलोंग्स टू द एवरी सेट. तो 0 जो है वो हमारा सारे के सारे सेट्स को बिलोंग करेगा. क्लियर. नेक्स्ट हम क्या ले रहे हैं 2. बेटा दिस इज द सबसेट सम प्रॉब्लम. फर्स्ट मेरे पास 0 था, अब मेरे पास सेट में क्या आ गया 2.
अगर मेरा 2 आता है तो दिस मीन्स सेट 0 प्लस सबसेट सम है ना, दिस मीन्स हैविंग द सम 0 2 का सम करती हूँ तो मेरे पास आंसर फिर भी क्या आता है 2। तो 2 वाला 1 करना है, रेस्ट ऑफ ऑल 0। होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, सबसेट सम है, अभी मैंने सबसेट में सिर्फ एक वैल्यू ली है, दैट वैल्यू इज नोन एज अ 2। अगर मेरी 2 वैल्यू है तो मैं उसका सम परफॉर्म कर रही हूँ, तो क्या करूंगी 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट मेरे पास सेट में क्या वैल्यू आ गई है, नेक्स्ट मेरे पास सेट में वैल्यू आई है, दैट इज वैल्यू इज द 3 वैल्यू। अब मेरे सेट में क्या पड़ा है मेरे पास, मेरे सेट में पहले 0 पड़ा था, 2 पड़ा था, अब मेरी नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आ गई है मेरी, दैट इज सेट हैविंग द वैल्यू 3। इसका क्या मतलब है सेट हैविंग द वैल्यू, इसका मतलब प्रीवियस वैल्यू 1 थी, अब मेरे पास 3 वाली भी वैल्यू आ गई है, जो सबसेट में आया उसको 1 कर दो। और है क्या हमारी सबसेट सम, तो इन दोनों का अगर सम परफॉर्म करते हैं 2 प्लस 3 तो आंसर विल बी 5। 5 वाला भी क्या कर दो 1 कर दो, रेस्ट ऑफ ऑल 0। क्लियर। नाउ अगेन चेक करो, नेक्स्ट सेट में क्या आ रहा है मेरे पास 5, पहले मेरे पास था 0, फिर आया 2, अब मेरे पास क्या आ रहा है 5। 5 आ गया तो क्या करेंगे, 2 वाला तो 1 था ही, 3 वाला तो 1 था ही, अब क्या है मेरे पास 5, 5 ऑलरेडी 1 है तो बेटा 1 1 नहीं डालना, जस्ट राइट द 1। अब देखो कि 0 3 एंड 5 क्या क्या है सेट में, 0 2 3 एंड 5, इन दोनों का सम तो हम परफॉर्म कर चुके हैं। नाउ जो न्यू एलिमेंट आया उसके साथ करो, 5 और 2 कितने हो गए 7, 7 वाला 1 कर दो। 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 वाला 1 कर दो। ओवरऑल सम कितना हो गया 5 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज 10, 10 वाला 1 कर दो। और कोई सम परफॉर्म हो रहा है, नो, तो रेस्ट ऑफ ऑल एज 0। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में मेरे पास सबसेट में क्या आ गया, अब 7, पहले 2 था 0 था 2 था 3 था 5 था, अब मेरे पास क्या आ गया नेक्स्ट 7। अब बेटा 2 पहले जो प्रीवियस 1 है उसको लिखो एज इट इज। नाउ 7 आया, 7 को 1 ऑलरेडी 1 है 7, अब 7 के कॉम्बिनेशन परफॉर्म करो, 7 और 2 कितना होता है 9, 9 पे 1 कर दो। 7 और 3 कितना होता है 10, 10 ऑलरेडी 1 है। 7 एंड 5 कितना होता है 12, 12 1 कर दो। 7 प्लस 5 प्लस 2 कितना हो गया 14, 14 1 कर दो। 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 3 is 15, 15 is beyond the limit। why beyond the limit, क्योंकि हमने सिर्फ सम 14 तक का फाइंड आउट करना, तो इसको लिखना नहीं है, इसको जस्ट इग्नोर। देन 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 3 18, 18 sorry 7 plus 5 12, 12 plus 3 15, 15 plus 2 is 17, 17 again beyond the limit, तो उसको भी छोड़ दो, रेस्ट ऑफ ऑल क्या आ जाएगा हमारा 0। होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड। बेटा क्या कर रहे हैं हम लोग, सेट में नई वैल्यू डाल रहे हैं, फिर उसके कॉम्बिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं विद द सम वैल्यू। कॉम्बिनेशन परफॉर्म करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे करा था 2 प्लस 5, जो कॉम्बिनेशन था 2 प्लस 5 7, जो आंसर आया उसकी उस सम के नीचे 1 वैल्यू मार्क कर देनी। अदरवाइज जहां भी वैल्यू नहीं आई वहां पे हमने क्या मार्क कर देना, 0 मार्क कर देना। क्लियर। नाउ मेरे सेट में क्या आ गया 10, पहले क्या था मेरे पास 2 5 सॉरी 2 3 5 एंड नाउ हियर इज द 10 वैल्यू। तो बेटा क्या करूंगी मैं, प्रीवियस वैल्यू को, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो प्रीवियस वैल्यू है उसको 1 1 1 एज इट इज लिखो। नाउ चेक फॉर द न्यू वैल्यू, 10 आया, 10 मेरा ऑलरेडी मार्क था, फिर दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। नाउ फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन, 10 का अगर मैं 2 के साथ कॉम्बिनेशन करती तो 10 और 2 12, 10 और 3 13, 10 और 5 15, दैट इज बियॉन्ड द लिमिट। बेटा मैं क्या शॉर्टकट ट्रिक तुम्हें बता रही हूँ, जो नया एलिमेंट ऐड किया बस उसी की कॉम्बिनेशन चेक करने की जरूरत है, रेस्ट ऑफ ऑल की नहीं करने की जरूरत। व्हाई, क्योंकि जो रेस्ट ऑफ ऑल हमारे विद इन द हमारे सबसेट थे उनका कॉम्बिनेशन तो हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। गेट दिस पॉइंट, रेस्ट ऑफ ऑल इज 0। अब
सारे के सारे सबसेट खत्म हो गए। हमें कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू जो है, ये जो जितने भी सेट एलिमेंट्स दिए हैं, ये हमारा सबसेट सम 14 परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। इफ इन दिस प्लेस 14 वाले प्लेस में मेरी वैल्यू 1 आ रही है, दिस मीन्स इट्स ट्रू। यस, देयर इज अ सबसेट whose sum is 14. Clear? There is a subset whose sum is 14. Get this point, students? Clear? और कौन सा वो सबसेट था, क्या वैल्यू थी हमारे सबसेट की, जिसकी वैल्यू 14 जिसके कारण आई थी, that is 2, 5 and 7. This is all about your answer. Hope you understand this subset sum problem. क्या करना है बेटा, जितनी भी सम की वैल्यू है उसको लिखो, 0 से स्टार्ट करके अप टू सम तक लिखो। इस साइड क्या लिखना है, जितने भी आपकी सेट वैल्यू है, उसके बाद 1 बाय 1 सेट में पहले 0 की हमें पता है 0 सेट बिलोंग्स टू द ऑल सबसेट, इसकी वैल्यू 1 कर दी। फिर हमने फर्स्ट एलिमेंट उठाना है, उसकी वैल्यू 1 करनी है, रेस्ट ऑफ ऑल 0, क्योंकि 2 + 0 is 2। नेक्स्ट एलिमेंट उठाना है, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 3 था, 3 की वैल्यू 1 करी। अब हमारे सेट में 0, 2 और 3 आ गया, इनका सम परफॉर्म करेंगे, 2 + 3 तो कितना आएगा 5। 0 के साथ तो किसी का भी सम करोगे तो सेम ही आएगा, तो 5 वाली 1 करनी है, रेस्ट ऑफ ऑल 0। देन सेट में न्यू एलिमेंट आ गया, न्यू एलिमेंट मेरा क्या था 5। फिर 5 के साथ कॉम्बिनेशन परफॉर्म करने हैं, जहां जहां भी सम की वैल्यू आ रही है, लाइक 5 + 2 is 7, 5 + 3 is 8, 5 + 3 + 2 is 10, वहां पे 1 करनी है, रेस्ट ऑफ ऑल 0। क्लियर? ऐसे ही परफॉर्म करते करते अगर लास्ट में मेरी सम वैल्यू 1 आ गई तो दिस मीन सबसेट बिलोंग करता है। अगर यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाती है तो दिस मीन सबसेट मेरा जो है वो बिलोंग नहीं करता। क्लियर? स्टूडेंट्स, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट अस टेक एन एग्जांपल, अ सेट हैविंग वैल्यू 3, 5, 9 and 12 and find out is there is a sum that is 14 belongs to this set or not. Second question आपने find out करना है, and also there is a element 2 and कितने सेट परफॉर्म करते हैं वो फाइंड आउट करना है, एंड सेम ही सेट के साथ सेकंड क्वेश्चन फॉर्म करना, सम वैल्यू हैविंग वैल्यू दैट इज इक्वल टू द 18। ये दोनों क्वेश्चन करके देखना बेटा, सेम सेट के साथ एक बार सम 14 के लिए, सेम सेट के साथ, ओके ये बड़ा हो जाएगा मैं छोटा करती हूँ, सेम सेट के साथ एक वैल्यू 6 के लिए, सम 6 के लिए। क्लियर? ये परफॉर्म करके देखना और फिर बताना कि ये वैल्यू परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही। 5 to 14, 16 ले लो, ओके 16 ले लो, 16 फाइंड आउट करना कि परफॉर्म हो रही है या नहीं। क्लियर? ये दो सम जो है इनको फाइंड आउट करके देखना है। होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड सबसेट सम प्रॉब्लम। इफ यू अंडरस्टैंड बेटा, then like the lecture. If you still have any query in your mind or you have a doubt regarding this topic, then write in the comment section. I will definitely resolve your issue. Thank you.